दोस्तों, आज मैं ऐसे बात करना चाहती हूँ कि क्या हम जीवन में कब कब खुश होते हैं और कब कब दुखी होते हैं। और बहुत ही प्यारी लाइन के साथ आप लोग के सामने मैं आई हूँ। तो आज मैं अपने मन से, आज कोई कहानी वहानी मैं लिखी नहीं हूँ, अपने मन से बस कुछ शब्द भूल ना जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे होमवर्क करना पड़ता है। तो बहुत ही कि मेरे दोस्तों, कि आप सच में चाहते हैं कि हम ज़िंदगी कैसे जीते हैं। और बात सिर्फ जीने की नहीं है, और आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब आपका डेली का रोटीशन मतलब रूटीन कैसा है, खाना पीना जीना, सुबह उठना, ऑफिस जाना, या घर में, या हमारी हाउस वाइफ हैं, हम घर में दिनचर्या अपना कैसा बनाते हैं। बस चेहरे पे थकान लिए और एक सुकून ढूंढते हैं। हम अक्सर सुकून ढूंढते हैं कि हमारा सुकून कहाँ है, पर वो सुकून हमें कभी मिलता नहीं है। आंखों में काले घेरे लिए और मुरझाया हुआ चेहरा, थके हारे। अगर हम रात में काम कर लिए, मान लीजिए कि अगर हमारी ड्यूटी रात में है, होमवर्क मतलब कि घर से है हमारा काम, तो हम अगर पूरी रात जाग के काम करते हैं तो हम सुबह उठेंगे तो बस हमारा चेहरा बस मुरझाया, पूरा सुकून नहीं, चैन नहीं। तो हम ये सोच के उठते हैं, हमारी आंखों में उदासी और भीतर खालीपन, एक बहुत सारा खालीपन रहता है। ऊपर से दिखावे की तो हम मुस्कान, मुस्कुराहट, हंसते हैं लोगों से, पर हंसने का मन कभी करता नहीं है कि हम रियल में हंसें या ना हंसें। और ज़बरदस्ती की हम हंसी चेहरे पे लिए घूमते रहते हैं। और हमारा ये जीवन है, हम अपना इसको जीवन बना लेते हैं कि हमारे जीवन में जो होगा सब बस यही है हमारा जीवन। और दिखावे के लिए हम जीते रहते हैं लोगों के लिए, कि बस दूसरे हमें देखे कोई जज ना करें कि हम कैसे जीते हैं, कैसे नहीं जीते, हमारी ज़िंदगी क्या है, हमारा मतलब कि समय जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, किसी को पता ना चले। इसलिए हम छुप छुपा के अपना जीवन जीते रहते हैं, दिखावे की दुनिया, इन सब के चक्कर में बस लोग हमें खो ना दें, इस डर से हम कहीं ना कहीं छुपाते हैं हर चीज़ें, कि लोग हमें छोड़ के ना चले जाएं, हम अकेले कहीं ना हो जाएं। सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहूँगी कि हम अकेले होने से कितना डरते हैं कि हमें लोग छोड़ के चले जाएंगे। इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी होती है कि हम किसी को बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, कि किसी से अगर सच रियल में बता दिए तो क्या पता ये हमें छोड़ के चला गया और हम अकेले हो गए, हम अकेले कैसे जीवन जिएंगे, कैसे रहेंगे। सॉरी दोस्तों। तो इसकी बातें मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में हर चीज़ की जिज्ञासा चलती रहती है, कहीं ना कहीं हम हमेशा सोचते रहते हैं, और बस इसी चीज़ का डर रहता है। तो हम कभी सुकून से रह नहीं पाते, हंसते नहीं। वही लोग, समाज, परिवार और आपके वही 4 मेहमान जो जीवन में कभी नहीं आते, कभी नहीं दिखते, पर हम उनके लिए कितना सोचते हैं, है ना सही बात। अगर सही लगे तो सच में आप लोग भी सोचिएगा कि क्या है ज़िंदगी में, बस एक दिखावे की तरह, बोझ की तरह अपनी ज़िंदगी हम जीते रहते हैं। आज मैं आपको यही एक चीज़ ऐसा बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि हमारा जीवन जैसा भी हो, आपके हालात कैसे भी हों, बस एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पे लेके आप अपने, ये आप कभी मत सोचिए ना कि हम जीवन में कब हंसेंगे। खुशी के लिए कोई समय, कोई दिन आपका आज या कल परसों ऐसा कोई दिन आता ही नहीं है खुशी के लिए, कि हम खुशी के लिए चुने कि वो हमारा दिन आएगा तब हम उस दिन खुश होंगे या उदास होंगे। ऐसा कोई समय कभी नहीं आता। अब मुझे तो ऐसे लगता है दोस्तों कि कल तो कभी आता ही नहीं जीवन में हमारे। कल जो हम कहते हैं ना कल करेंगे, वो जीवन में कभी कल आता नहीं है। हर दिन नया दिन, नया सवेरा, एक नई दुनिया, नया जीवन, मतलब ये कह लीजिए। और हमारा हर दिन नया दिन जो होता है, उस तरह से हम कल परसों के चक्कर में तो कभी रहें ना, बस हर दिन नया दिन, और ये सोच के हमें जीवन जीना है। और हम क्यों तके रहें कि जब हमारे मतलब कि हर चीज़ हम आखिरी में करेंगे, आखिरी में करेंगे, मौत के लिए करेंगे। जब हम मौत आएगी तब खुशी से जीवन जीने के लिए सोचेंगे, लास्ट के लिए, कि जब शायद हमारा शरीर ही ना काम करे, हमारे हाथ पैर ना काम करें, हम बिस्तर में पड़े रहें कहीं, क्या पता हमारी लाइफ कितनी बड़ी है, छोटी है, वो भी हमें नहीं पता। तो ये कोई हमारे जीवन का नारा तो है नहीं कि हम उस टाइम पे ऐसा करेंगे। वो टाइम कभी आएगा नहीं आपके जीवन में, ये सोच लीजिए आप। कभी
कोई टाइम परफेक्ट आता नहीं है। परफेक्ट टाइम के लिए हमें परफेक्ट चीज़ें बनानी पड़ती हैं, मतलब हमें तैयार रहना पड़ता है। हमारा जीवन कभी परफेक्ट होता नहीं है, बस उसे हमें बनाना पड़ता है। और ये कोई प्रेरणा नहीं है, कोई ऐसा चोला नहीं है जिसे हम अटल सत्य या कठोर सत्य कह सकते हैं। एक इंसान था, उसका परिवार, एक कहानी के ज़रिए मैं आप लोग को, छोटी सी कहानी है, मैं बताना चाहूँगी कि एक परिवार था, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे, उसका हंसता खेलता बहुत सुंदर सा परिवार था। और वह एक दिन बहुत बड़ा तूफान आता है, बाढ़ आती है, और उसमें उसका खेतों में जो वो फसल लगाया रहता है सब बह जाती है। अब बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत हंसने वाला, खुश रहने वाला, हमेशा मुस्कुराने वाला, जितना भी गम हो वो सब छुपा लेता था। कुछ वो मतलब किसी के सामने दिखावा, मतलब ऐसे किसी को पता नहीं चलने देता था कि मेरे जीवन में अच्छा बुरा क्या चल रहा है। और उसका जीवन चाहे जो भी हो हमेशा हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था। फिर उसकी फसल जब ख़राब हो गई, उसकी खेती पूरी मतलब कि मान लीजिए बह गई, आंधी तूफान में उसका खेत वो सब तहस महस हो गया, उसकी सारी चीज़ें, उसके घर का सब कुछ बह गया। अब वो क्या करे, उसके पास कुछ तिनका कुछ भी नहीं बचा, और बाढ़ आई, सब उसके घर का सामान, चीज़ें सब कुछ बह गया। अब वो क्या करे, अब बीवी बच्चे तो बस रो रो के उनका बुरा हाल कि अब जीवन कैसे जिएंगे, खाना पीना हमारा कहाँ से आएगा, क्या करेंगे, कौन मदद करेगा। अब मुसीबत में तो आप जो आपके सबसे करीबी होंगे वो सबसे पहले भाग के निकलेंगे कि कहीं हमसे कुछ मांग ना ले। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो इसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते, हमेशा तैयार रहें। जब आपको सब छोड़े उस वक्त के लिए भी आप तैयार रहें कि हमें कैसा जीवन जीना है, कैसे रहना है। और उसकी पत्नी, बच्चे रोते रहे, बच्चे भूखे रहे, हर तरह से वो कहीं कुछ इंतज़ाम नहीं कर पा रहा था। तब उसका एक पड़ोसी देख रहा था ये सब, उसका पूरा, उसके घर का पूरा माहौल देख रहा था, सब कुछ, पर वो थोड़ा उससे ज़्यादा अमीर था, ज़्यादा पैसे वाला था, तो वो सब कुछ देख रहा था। पूछा, भाई ये सब कैसे हो गया, तूने कभी बताया नहीं, फिर भी तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, हंसते रहते हो, अभी भी तुम्हारे चेहरे पर एक हंसी है, तुम टूटे नहीं, इतना तुम्हारे साथ हो गया पर तुम टूटे नहीं, और तुम कैसा मतलब महसूस करते हो, कैसे तुम ऐसे जीवन जी लेते हो। तो वो आदमी जवाब दिया कि जब हमारे जीवन में, जब तक मेरे जीवन में अच्छा था, मैं हमेशा खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था। तो जब कुछ अच्छा था तब मैंने अपने जीवन में सोचा नहीं था कि मैं, जब जीवन आएगा, कभी एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी सब फसल ख़राब हो जाएगी, मेरी पूरी खेती, मेरे घर का हर चीज़ बह जाएगा। और मैं कभी सोचा नहीं था ऐसा, मैं हमेशा खुश रहा करता था। और जब आज दुख आया है तो आज मैं, बड़ा दुख हो छोटा दुख हो, मतलब कि अगर हमारे पास बड़ा घर है तो खुशी हम मनाएंगे। हम ऐसा क्यों सोचते रहते हैं कि जब हमारे पास चीज़ें बड़ी बड़ी आएंगी तभी हमारे चेहरे पे हंसी आएगी, मुस्कान आएगी, बाकी नहीं आएगी। तो खुशी जो होती है, हंसी जो होती है, इसको किसी खुशी के मोहताज हम नहीं होते। हम हंसने के लिए ना कभी किसी के मोहताज नहीं होते कि कुछ ऐसा अच्छा हो जाएगा कि हमें हंसी आ जाएगी। नहीं दोस्तों, कभी नहीं आती है। चाहे बड़ा से बड़ा चीज़ हो जाए आपके साथ, अगर नहीं आएगी तो नहीं आएगी। और खुशी तो फ्री है, कुछ इसका वो नहीं है कि एक टाइम आएगा कि इस टाइम पे हम हंसेंगे, इस टाइम पे हम रोएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब आपका मन खुश हुआ, अंदर से आपको खुशी महसूस हुई, और वो अंदर से खुशी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, बस छोटे छोटे तिनका, छोटी छोटी खुशियाँ हमें चाहिए। हमें बहुत सारी लग्जरी, हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए खुशी हंसने के लिए, हमारे पास बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए कि हम जब बहुत हमारे जीवन में अच्छा हो तभी ना हमको हंसी आएगी, ऐसा भी नहीं है। और अच्छे लग्जरी कपड़े, ब्रांडेड हर चीज़, हाँ आपके पास अच्छा है, धन धान से आप बढ़िया हैं तो आप करिए, खुशी मिलती है। मैं ये भी नहीं कहती कि खुशी नहीं मिलती, बहुत अच्छा लगता है, मिलती है खुशी। पर यह है कि जब हम मीडियम हैं, मिडिल हैं, ज़्यादा नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती का क्यों दिखावा करें। उसके लिए मतलब
ये चीज़ें हैं कि हम हंसी हमारी फ्री है, बिन पैसे की है, हम हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, खुश रह सकते हैं और बस मन को अपने हर जगह से उसको मनाना रहता है। जब हमारे पास हालात अच्छे हैं तो हम बहुत खुश हैं, तो जब हम अच्छे हालात के लिए जब तैयार रहते हैं तो वही सेम है, जब बुरे हालात हमारे आए ना तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। और समय एक जैसा कभी रहता नहीं है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, फिर अच्छा, ऐसा मतलब जीवन चलता रहता है। तब हमारे आसपास की चीज़ें फिर से एक जैसी हो जाती हैं और हम खुश रहने की कोशिश करते हैं और हम जीवन जीने की कोशिश करते हैं। यही हमारी खुशी कोई बहुत बड़ी चीज़ों की वो नहीं है कि आश्रित नहीं है, किसी का आसरा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जब अच्छा जीवन में होगा तभी हम हंसेंगे और खुशी मनाएंगे। चेहरे पे बस समय जैसा भी हो बस स्माइल बना के रखिए, हंसते रहिए और थोड़ा सा सुकून मिलता है हालात जो भी हों। अगर आप हंसने में सब निकाल दिए ना तो मान लीजिए पूरी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप खुश रहने लगेंगे जीवन में।